शुगर यानी डायबिटीज के मरीज को कई बार एक खास परेशानी रहती है, एक सिम्टम पैदा होता है कि उनके हाथ पैरों में झुनझुनी सी रहती है, नमनेस सी रहती है और उनके हाथों में ऐसे लगता है जैसे आग सी निकल रही है। ऐसा क्यों होता है और इसके लिए क्या करना चाहिए और इसका होने का कारण क्या है? ये सब आज इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये जो मैंने बात की है इसको हम मेडिकल भाषा में डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है ये जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि डायबिटीज यानी शुगर का रोग आजकल काफी मात्रा में बढ़ चुका है और यह हमारे बिगड़ते लाइफस्टाइल की वजह से। और उसका मुख्य कारण होता है कि शरीर के अंदर जो इंसुलिन की मात्रा होती है वो प्रॉपर मात्रा में सिक्रीट नहीं होती, जिसके कारण हमारे शरीर के ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसी को हम ब्लड शुगर लेवल हाई कहते हैं। और इसका अगर लेवल लगातार बढ़ता रहे, इसको कंट्रोल में ना किया जाए, तो इसके कुछ एक साइड इफेक्ट्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जिसका सबसे पहला असर आता है, कई बार कई मरीजों में उनके हाथ और पैरों की नसों में झुनझुनी सी रहती है, उनके हाथ पैर सो जाते हैं। इसको मेडिकल भाषा में डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। और इसका होने का मुख्य कारण ये होता है कि जब किसी की ब्लड शुगर लेवल काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है, कंट्रोल में नहीं रहती है, कभी उसकी बढ़ गई, कभी कम हो गई, मरीज प्रॉपर टाइम पर दवाई नहीं खाता है और उसकी दवाई प्रॉपर ना खाने के कारण ही जो डायबिटीज़ है वो अनकंट्रोल हो जाती है। इसी डायबिटीज़ के अनकंट्रोल होने की वजह से जो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है, उसके कारण हमारी जो नसें होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। उसके डैमेज होने से उसके अंदर जो फ्लो होता है, जिसको हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं, कंडक्शन उसकी प्रॉपर नहीं होती है, सिग्नल्स प्रॉपर नहीं पास आउट होते हैं और वो सिग्नल पास आउट होने के ना होने के कारण ही हमें नमनेस सी यानी झुनझुनी सी महसूस होती है। ऐसे लगता है जैसे हाथों पैरों में चींटियां चल रही होती हैं। और ये सिम्टम्स सबसे पहले आपको पैरों की नसों में या पैरों में ही दिखाई देते हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ की कंडक्शन काफ़ी फास्ट होती है, लेकिन डायबिटीज़ हाई होने के कारण ये कंडक्शन स्लो पड़ जाती है, जिसके कारण झुनझुनी सी रहती है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ ही इसका मुख्य कारण है, इसके कारण ये झुनझुनी सी रहती है। अब जो सवाल आता है, अगर किसी को ये सिम्टम डेवलप हो जाए तो क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको एक अपने डायबिटिक स्पेशलिस्ट से, शुगर स्पेशलिस्ट से मिलके बात करनी चाहिए और कोशिश करें कि जो दवाई उन्होंने बताई है उसको प्रॉपर लें, ताकि आपकी जो डायबिटीज़ है वो प्रॉपर मात्रा में कंट्रोल रहे। क्योंकि अगर वो कंट्रोल में नहीं रहेगी तो ये साइड इफेक्ट्स बढ़ेंगे ही। इसके अलावा आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, खास तौर पर विटामिन बी6 और विटामिन बी12 लेते रहना है, क्योंकि इसके कारण ही हमारे शरीर के अंदर जो नमनेस सी रहती है और ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो नर्व को ताकत देता है, नर्व टॉनिक है। इसके अलावा आपको अपनी ज़िंदगी में व्यायाम को यानी एक्सरसाइज को शामिल करना पड़ेगा। हो सके तो आप पैदल चलें, वो भी अच्छा है। देखो, बेसिक मुद्दा है कि आपको अपनी शुगर को कंज़्यूम करना है। चाहे वो किसी तरीके से करें, चाहे आप साइक्लिंग करें, चाहे दौड़ के करें, पैदल चल के करें, किसी भी तरह से आपको अपनी वो एक्सेसिव शुगर उसको आपने कंज़्यूम करना है। तो ये सबसे बेसिक फंडा है कि आपको चाहिए कि अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, जो भी दवाई डॉक्टर ने बताई उसको करें, परहेज़ रखें और साथ में एक्सरसाइज करें, तो इससे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये साधारण सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।